जिस तरह इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की गई, पूरा हरियाणा उससे दुखी हो गया। आपने देख, लेकिन आज हमारी लाडली बेटी मनीषा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, बार हो गया था। उसके पिता ने तो आपके में कह जो थे उसे तो थी। इस पे सरकार को बहुत सख्त होना पड़ेगा। इस सरकार की रेपुटेशन का सवाल भी है। फिर यूएन ने तो जांच करने तो रहा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी थी जो हमने अवेलेबल थी उसकी। भाई अगर सीबीआई निष्पक्ष नहीं करेगी, हमें कौन से कड़ियाँ गए, फिर संघर्ष करांगे। जी हमारे साथ हैं किसान नेता और सुरेश कौर जी से बातचीत करांगे। सुरेश कौर जी, क्या संदेश है? पहले तो आज मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ है। भाई इंक्वायरी का रास्ता खुला है, सीबीआई की जांच मंजूर हुई है जी। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार दोबारा वो गलती ना करे कि सारे मामले को आत्महत्या दिखा करके रफा दफा करने की। पीछे मेडिकल रोहतक का बहाना दे करके जिस तरह इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की गई, पूरा हरियाणा उससे दुखी हो गया। आपने देखा होगा 2 दिन तक यहाँ था। अब भी अंतिम संस्कार हिंदू परंपरा के अंदर एक जरूरी रस्म है। हमने सीबीआई की जांच को मानते हुए अविदाह संस्कार कर दिया, मगर लड़ाई अभी बाकी है। हम कहीं गए नहीं हैं। समाज कल रात में आया था जी, और लोगों का कहना था कि सीबीआई भी सरकार की सुनो एक मिनट, फिर यूएन ने तो जांच करने तो रहा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी थी जो हमने अवेलेबल थी उसकी दे दी। सीबीआई वो भी है जो नेताओं को बचाती है, और सीबीआई वो भी है जिसमें इस प्रदेश के सैकड़ों नेता उन्होंने जेल में बंद भी करे हैं। दोनों तरह का रिकॉर्ड है। हाँ, उम्मीद है सीबीआई से। भाई अगर सीबीआई निष्पक्ष नहीं करेगी, हमें कौन से कड़ियाँ गए, फिर संघर्ष करांगे। हर संभव कोशिश करांगे कि मनीषा को न्याय मिले। अब भी उनके दादा को मैं बोल के आया हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लकड़ियाँ धोखा होता दिखे तो हमने एक आधी रात निकाल दे दिए। जितने लोग अभी थे उससे भी ज़्यादा लोग फिर इकट्ठे हो जाएंगे। जो लोग इस आंदोलन में जेल में भरे गए हैं, जो पत्रकार साथी हमारे, क्योंकि पत्रकार बंधु अंदर गए हैं, तो हम तो उनको भी छुटावे भाई। ये हमारा अलग संघर्ष है। मैं एक बात आपने बताऊं, दाह संस्कार समाज की मजबूरी होगी थी। एक तो पूरा परिवार 10-11 दिन में इतना टूट गया था, को सोचने समझने की स्थिति तय बार हो गया था। उसके पिता ने तो आपके में कह जो थे उसे तो थी। जे आप कह जो संस्कार करोगे, हाँ जी। जे कह जो नहीं करोगे, हाँ जी। बिल्कुल अलग स्थिति में था। दूसरी तरफ डेड बॉडी के ऊपर कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि ये जब इंसान की डेथ हो जाए और खुले में अगर कुछ घंटे भी रह जाए नहीं, वो तो खेता में रही थी यार 2-3 दिन, तो उसमें इस किस्म का वायरस हो जाए शरीर में, वो सारा शरीर का पानी हो जाए, हड्डी बचे हैं, तो थोड़ा मतलब स्थिति इस टाइप की आ गई थी कि मजबूर हो गई। लंबे टाइम तक डेड बॉडी रखी नहीं जा सकी थी। इन सारी बातों को देखते हुए दाह संस्कार हुआ है, आंदोलन बंद नहीं हुआ है। समझ गए आप? ठीक है, धन्यवाद। हाँ, और जो साथी इस पूरा हरियाणा में पकड़ रखे हैं सरकार ने, मेरी खुली चेतावनी है सरकार के, जल्दी करा भेज दे। हम कोई कड़िया गए नहीं है, ठीक है। हम यहाँ ढाणी में आंदोलन नहीं करांगे तो कोई हरियाणा कोई अकेला ढाणी तो नहीं है। हम जहाँ पर भी बच्चे पकड़ रखे उसी थाने में जाकर फिर छुटावांगे, फिर क्या होगा। धन्यवाद। सर क्या कहेंगे ओवरऑल इस सारे मामले पे, किस प्रकार से आराम तरीके से ये काम होता है? देखिए, बहुत ही दुखदाई घटना है। पहले तो हम सरकार को ये कहेंगे कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ये बढ़ रही हैं लगातार। इस पे सरकार को बहुत सख्त होना पड़ेगा। इस सरकार की रेपुटेशन का सवाल भी है, समाज को न्याय का सवाल भी है। बेटियों के साथ इस तरह होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरा हम ये कहेंगे कि इसकी अगर पहले दिन ही इसकी पूरी पारदर्शिता से जांच हो जाती तो शायद मामला यहाँ तक ना पहुँचता। लेकिन जो जनता है उनको पुलिस की कार्रवाई पे भी डाउट रहा, उनको हॉस्पिटल की कार्रवाई पे भी डाउट रहा। लेकिन अब जो लास्ट में आके फैसला किया है सीबीआई को जांच देने का, और जो पोस्टमार्टम उसका दोबारा से सैंपलिंग उसकी एम्स में हुई है,
उससे लोग संतुष्ट हैं। लेकिन मैं एक तो सरकार को अब भी ये चेतावनी देना चाहूँगा कि अगर कोई प्रभावशाली आदमी या इसमें कोई इस तरह की कोई इसको बचाने की कोशिश किसी को ना की जाए किसी तरह से भी। ये समाज यही है कि ये ना सोच ले कि मामला दब गया है अब उठेगा नहीं, जो तो इसके हम दोबारा फिर उस पर नज़र बनाए रखेंगे इसके ऊपर। एक चीज़ और दूसरा चीज़ मैं ये कहूँगा कि इस मामले में अगर कोई पुलिस वाला दोषी पाया जाता है, अगर डॉक्टर दोषी पाया जाता है, तो सीबीआई उस पर भी कार्रवाई करे। और एक मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस केस के अंदर गिरफ्तार की इसमें आंदोलन के अंदर जो गिरफ्तार किए गए हैं, कई लोगों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए मेरे को पता लगा है किए गए हैं। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि आंदोलन के साथ ही पूरे फैसले होते हैं। जो अगर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर कोई भाई गिरफ्तार है तो उन्हें तुरंत छोड़ दिया जाए। राम राम भाई सभी को। भाई जनता का, प्रशासन का, सरकार का, सब भाइयों का, माताओं का, बहनों का और भाई जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं सबका वह तहे दिल से हाथ जोड़ के सारे भाईयान भाई हार्दिक अभिनंदन, राम राम। जो भी भाई कुछ होया है पब्लिक संसार के बीच में है, कोई इसमें लकोड़ छपोड़ की कि मैं इसमें कोई सी बात को नहीं, सब भाइयों ने पता है। तो भाई सारे भाइयान राम राम। कृष्ण भाई तो एक दो बात करवा। कृष्ण मामला हास्य कलाकार, हरियाणा के सुप्रसिद्ध कलाकार, सबको हंसाने वाले आज इनके चेहरे तो पता चलना रहे चिंता में है, दुख की घड़ी में है। इन तक दो चीज बातचीत करेंगे। राम राम। राम राम जी सभी को। वीडियो देखने वाले ने बड़े दुख के साथ कहूँ, हाँ भाई ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यही हम कलाकार दुआ कर रहे हैं। लेकिन आज हमारी लाडली बेटी मनीषा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जिस तरह से मौत हुई उसकी पूरी जांच हो और पूरी तरह सीबीआई छोड़ी जाए, उन दोषियों को पकड़ के उनको सज़ा मिले, यही प्रशासन से प्रार्थना और यही समाज से उनको न्याय मिले गरीब बेटी को। हास्य कलाकारों की ओर से यही दुआ है।